Good morning dear students. In today's class we discuss our next topic विजयनगर किंगडम। तो स्टूडेंट्स विजयनगर किंगडम हिस्ट्री का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार बच्चों को इस टॉपिक की नॉलेज नहीं होती और ये टॉपिक में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो फ्रेंच ट्रैवलर हुए हैं, इटालियन ट्रैवलर हुए हैं, पोर्चुगीज़ हुए हैं, वो किसके टाइम पे आए हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा वास्को डी गामा भारत आया था पहला पुर्तगाली, ये तो आप सबको पता होगा। लेकिन वास्को डी गामा किसके टाइम के दौरान, उस समय साउथ इंडिया में किसका रूल था जब वास्को डी गामा भारत आया, या फिर जो विजयनगर किंगडम है इस टाइम पे कौन से ट्रैवलर्स इंडिया आए थे। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आज हम विजयनगर किंगडम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड कितना है आप ध्यान से देखो, 1336 से लेके 1580 के बीच तक। तो साउथ इंडिया में आप ये कह सकते हो जो एम्पायर रूल कर रहा था वो विजयनगर एम्पायर था। नॉर्थ में तो दिल्ली सल्तनत चल रही है, आपको याद होगा ये टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत का ही है। और ये टाइम पीरियड था जिस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहा था दिल्ली पे। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया में से आता था, ठीक है। उसको टाइटल दिया गया था वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। और उसने कुछ ऐसे काम किए थे जो विजयनगर किंगडम को भी बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स विजयनगर किंगडम था, इसको 4 डिफरेंट डायनेस्टीज़ में डिवाइड किया गया है। संगम, सुलभ, तुल्लभ, अराविदु। ये क्रोनोलॉजी में इसी तरीके से डायनेस्टीज़ आती हैं, इसको ऐसे याद रखना, संगम, सुलभ, तुल्लभ, अराविदु। तो इजी है बहुत, ठीक है जी। एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजी पूछ ले अगर एग्जामिनर कि विजयनगर किंगडम की एम्पायर की क्रोनोलॉजी बताओ जो वहाँ पर डायनेस्टीज़ आई थी, ठीक है, डायनेस्टिकल रूल जिनका रहा था। तो सबसे पहले हम संगम डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। संगम, सुलभ, तुल्लभ, अराविदु। तो अब होता क्या स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के ऊपर तो दिल्ली सल्तनत रूल कर रहा था, ठीक है जी। तुगलक डायनेस्टी चल रही थी उस टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है जी, हरिहर एंड बुक्का। स्टूडेंट्स ये चीज़ों को लिंक करके समझो, इजीली याद रहेगा, ठीक है। विजयनगर किंगडम वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का कौन थे, ये क्वेश्चन एक बार इवन की यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत बार आपके सेंटर स्टेट के अदर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर, हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का जो ये 2 रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, इनको मोहम्मद बिन तुगलक अपने पास बुलाता है, इनको कैप्चर कर लेता है, इस्लाम में कन्वर्ट कर देता है और फिर इनको साउथ इंडिया दोबारा भेजता है कि जो मेरे खिलाफ जो रिबेलेंस है उनको तुम जाके सप्रेस करो। लेकिन जब ये साउथ इंडिया जाते हैं दोबारा, ठीक है, तो उस टाइम पे ये भक्ति मूवमेंट के संपर्क में आते हैं। एक बहुत बड़े भक्ति सेंट थे, भक्ति आप संत कह सकते हो, उनके संपर्क में आते हैं। देन उसके बाद ये इस्लाम को छोड़ के दोबारा हिंदुइज़्म अडॉप्ट करते हैं और फिर उस टाइम पे ये प्रॉपरली विजयनगर किंगडम को आप कह सकते हो और विजयनगर सिटी को डेवलप करते हैं। तो स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विजयनगर किंगडम जो है वो किसने इस्टेब्लिश किया था, हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का। हरिहर फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द बामनी किंगडम। अब इसका टाइम पीरियड क्या है स्टूडेंट, देखो 1336 से 56 के बीच में। टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जस्ट ये पता होना चाहिए कि पहला रूलर कौन था। हरिहर फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट विद बामनी किंगडम फॉर सुप्रीमेसी ओवर 3 एरियाज, रायचूर, दोआब। स्टूडेंट्स दोआब का मतलब क्या होता है, 2 नदियों के बीच वाला लैंड, ठीक है जी, 2 नदियों के बीच वाली ज़मीन जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, उसको दोआब कहते हैं, आपको पता होना चाहिए।
रायचूर दोआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मराठावाड़ा। मराठावाड़ा हो गया एरिया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाला रीजन, और रायचूर दोआब को हरिहर जो था वो कैप्चर करना चाहता था, किन से? बहमनी किंगडम से। अब स्टूडेंट साउथ इंडिया में दो मेजर उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट थे इन किंगडम्स के, बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर, ये आपस में लड़ते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लड़ाई किस चीज़ के पीछे होती है? फर्टाइल लैंड के पीछे, जैसे कि आप लोगों ने ट्राई पार्टी स्ट्रगल पढ़ा है। तो अब ये जो फर्टाइल लैंड का क्या इशू था मैं आपको समझाता हूँ। पुराने ज़माने में सबसे ज़्यादा जो टैक्स है, जो कर वसूला जाता था स्टूडेंट्स, वो बेसिकली लैंड से ही आता था। एग्रेरियन पॉलिसीज़ इन्होंने बहुत बनाई थी, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकें, हम अच्छा एग्रीकल्चर बना सकें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो बुक्का था इसका टाइम पीरियड था 1356 से 79 के बीच में। रीनेम द सिटी ऑफ विद्यानगर एज अ विजयनगर। तो विद्यानगर का नाम बदल के इसने ही विजयनगर रखा था, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हरिहर फर्स्ट ने बहमनी किंगडम से सुप्रीमेसी के लिए कॉन्फ्लिक्ट, कुछ वॉर्स लड़ी, ठीक है, आपस में इनमें कॉन्फ्लिक्ट थे, और हरिहर ने जो है सिटी फाउंड की थी विजयनगर। फिर इसने विद्यानगर का नेम चेंज करके विजयनगर रख दिया, ठीक है जी। और इसके टाइम पे विजयनगर एम्पायर और भी बड़ा हो गया था, ठीक है जी। सो रॉयल एम्बेसडर फ्रॉम मालाबार एंड सिलोन एडॉर्न्ड हिज कोर्ट। इसके दरबार में मालाबार और सिलोन की इसका नाम है स्टूडेंट, सिलोन इज़ अ ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका का आप ये कह सकते हो प्राचीन नाम, पहले उसका नाम सिलोन हुआ करता था। श्रीलंका तो अभी पड़ा था रिसेंटली, ठीक है, मतलब कुछ साल पहले, कई साल पहले। तो मालाबार के और सिलोन के जो एम्बेसडर थे वो इसके दरबार में, बुक्का के दरबार में बहुत लंबे समय तक रहे थे, ठीक है। और एम्बेसडर के रहने का मतलब ये था कि सिलोन के साथ अच्छे रिलेशन बनाने, मतलब श्रीलंका की रूलर के साथ अच्छे रिलेशन बनाने। एंड रिस्टोर अ पीस बिटवीन व्रिंग वैष्णविज्म एंड द जैनाज। देखो, डिप्लोमेटिक रूलर था, इसने अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में कह सकते हो शांति बना के रखी, किन में? जो वैष्णविज्म फॉलो करते थे और जो लोग जैनिज़्म को फॉलो करते थे, ठीक है। तो आपस में उन लोगों में कोई झगड़ा ना हो, किसी चीज़ को लेके कोई लड़ाई ना हो, ठीक है, रिलीजन्स को लेके कोई मतभेद ना हो। तो इन सब चीज़ों को इसने कंट्रोल किया था और एक अच्छी पीस मेंटेन करके रखी हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स देवराया फर्स्ट। बुक्का के बाद जो अगला रूलर आया उसका नाम था देवराया फर्स्ट, बहुत फेमस रूलर था ये भी। ही कंस्ट्रक्ट डैम अक्रॉस तुंगभद्रा टू ब्रिंग कैनाल्स इन सिटी। अब जो देवराया फर्स्ट है वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा है? उसने डैम बनाया है। स्टूडेंट्स, डैम सिर्फ बिजली बनाने के लिए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ही नहीं यूज़ किया जाता। उस टाइम पे जो डैम बनाए जाते थे या बांध बनाए जाते थे ताकि प्रॉपरली शहरों के अंदर, नगरों के अंदर जो कैनाल्स होती हैं, कैनाल किसे कहा जाता है? नहरों को, ठीक है, जो मैन मेड आप कह सकते हो ड्रेनेज सिस्टम होता है, रिवरेंस सिस्टम होता है, उसको कैनाल्स कहते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल होती है वो रिवर होती है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, और जो मैन मेड होती है उसको कैनाल कहते हैं। तो देवराया फर्स्ट ने अपने टाइम पर तुंगभद्रा नदी पे डैम बनवाए थे। वो डैम क्यों कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे? ताकि उन डैम से जो है कैनाल्स में पानी छोड़ा जाए और कैनाल से जो है जो सिटीज़ के अंदर जो आप कह सकते हो फर्टाइल लैंड है वहाँ पर और भी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन पे और भी अच्छी खेती बाड़ी की जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने किया था ये? देवराया फर्स्ट ने, ठीक है जी, देवराया फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इटालियन ट्रैवलर निकोलो काउंटी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इटालियन ट्रैवलर निकोलो काउंटी विजिटेड द किंगडम ड्यूरिंग हिज रेन। इसके राज्य के टाइम पे, इसके काल के समय पे आप कह सकते हो जो भारत आया था इटालियन ट्रैवलर, उसका नेम क्या था? निकोलो काउंटी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि निकोलो काउंटी किसके टाइम पे भारत आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा देवराया फर्स्ट के टाइम पे कौन सा इटालियन ट्रैवलर भारत पहुंचा था? आंसर इज निकोलो काउंटी, ठीक है। नेक्स्ट, श्रीनाथा
श्रीनाथ वाज हिज कोर्ट पोएट हु रोट हरा विलासम। तो जो श्रीनाथ था इसका बहुत बड़ा कोर्ट पोएट था। कोर्ट पोएट के साथ साथ इसका बहुत अच्छा मित्र भी होता है और बहुत बढ़िया इसका दरबारी भी होता है, और उसने किताब लिखी थी हरा विलासम, ठीक है। लाइक हरा विलासम आप ये कह सकते हो कि जो डेडिकेट किया गया है लॉर्ड विष्णु को, ठीक है। उस टाइम पे मतलब कि वैष्णविज़्म जो आप कह सकते हो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रखा था, ठीक है। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स देवराया सेकंड। देवराया सेकंड कौन था? देवराया फर्स्ट के बाद जो अगला रूलर आता है वो था देवराया सेकंड। इसका टाइम पीरियड कितना था? 1423 से लेके 1448 तक, ठीक है। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड सिर्फ इंपॉर्टेंट बैटल्स के आपको पता होने चाहिए और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके टाइम पीरियड पता होने चाहिए। कौन सा रूलर कब आया एग्ज़ाम में ऐसा टाइम नहीं पूछा जाता, उसका ईयर नहीं पूछा जाता, ठीक है। जस्ट ये मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी समझाने के लिए टाइम पीरियड लिखा है। देवराया सेकंड जो था स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट रूलर था ऑफ संगम एज। संगम रूलर्स में से सबसे बढ़िया जो राजा आप मान सकते हो वो देवराया सेकंड था, ठीक है। क्यों? क्योंकि कमांडर्स बिलीव दैट ही वाज अ इनकारनेशन ऑफ इंद्र। ऐसा माना जाता था, कहते कि जो देवराया सेकंड है वो साक्षात इंद्र भगवान का ही स्वरूप है धरती पे, ठीक है। ऐसा क्यों? आप कहोगे जी ऐसा कैसे हो सकता है? बेसिकली ऐसा इसलिए माना जाता था क्योंकि इसने अपने टाइम पे अपने साम्राज्य में या अपनी स्टेट में आप कह सकते हो बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स की थी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए, अपनी अच्छी आर्मी मेंटेन रखना, ठीक है, और आप कह सकते हो कैनाल्स कंस्ट्रक्शन को आगे कंप्लीट करवाना, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है देवराया सेकंड ने अपने टाइम पे किया था। और बहुत अच्छा कन्नड़ एंड संस्कृत स्कॉलर भी था, मतलब कि इसको बहुत अच्छा लैंग्वेजेस का ज्ञान भी था, कन्नड़ होगी, संस्कृत होगी, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब्दुल रज़ाक पर्शियन ट्रैवलर विजिटेड हिज कोर्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब्दुल रज़ाक जो है वो किसके समय पे भारत आया था? देवराया सेकंड के टाइम पे, ठीक है जी, देवराया सेकंड। स्टूडेंट्स ये सारी जो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री बेसिकली ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में भी इन सब चीज़ों का जिक्र किया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, ठीक है। भारत एक खोज उनकी किताब का नेम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें ये सब कुछ है। तो हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे साउथ इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर आप ये कह सकते हो कि एक अच्छी इंजीनियरिंग डेवलप हो चुकी थी, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्ट करना, कैनाल्स बनवाना, ठीक है, ये सब कुछ हम कह सकते हैं उस टाइम की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा पॉइंट था। तो स्टूडेंट्स ये जो हम पढ़ रहे हैं संगम, सुलभ, तुलभ, अराविदु, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर किंगडम के अंडर आने वाली 4 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़, उस डायनेस्टी में से हमने फर्स्ट जो संगम डायनेस्टी थी उसके बारे में डिस्कस किया। संगम डायनेस्टी के 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है जी। विजयनगर किंगडम जो था, विजयनगर सिटी, हरिहर एंड बुक्का ने इस शहर पूरे के पूरे एम्पायर को, पहले तो शहर को बसाते हैं फिर पूरा अपना एम्पायर बनाते हैं। हरिहर फर्स्ट जो था उसके कॉन्फ्लिक्ट थे बहामनी किंगडम के साथ, ठीक है। हम आगे बहामनी किंगडम के बारे में भी पढ़ेंगे कि बहामनी किंगडम में कौन कौन से रूलर थे, ठीक है। मतलब जिस टाइम पे इंडिया में आप ये कह सकते हो, यहाँ पे एक रफ सा स्केच आपको बना के समझा देता हूँ। ऊपर नॉर्थ में आप कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत का रूल है, तो नीचे यहाँ पर जो है साउथ इंडिया में, यहाँ पर अगर आप कह सकते हो यहाँ पर बहामनी किंगडम का रूल है, यहाँ पर आप कह सकते हो विजयनगर एम्पायर का रूल है। तो विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, ठीक है। किसको लेके? रायचूर दोआब को लेके। रायचूर दोआब जो है वो इम्पॉर्टेंट लैंड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो एरिया था उसको रायचूर दोआब कहा जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था दोआब का मतलब क्या होता है, 2 नदियों के बीच की लैंड, ठीक है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मराठावाड़ा। मराठावाड़ा कौन सा रीजन है? महाराष्ट्र का, कुछ सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा। तो ये इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के लिए
हरिहर लड़ रहा था। बुक्का हमने पढ़ा बुक्का के बारे में, इसके टाइम पे जो है इसने अच्छी तरह पीस मेंटेन करके रखी हुई थी। मलाबार और साइलोन के जो एम्बेसडर हैं इसके दरबार में वो रहे भी थे। ठीक है जी। देवराया फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, यहाँ पर निकोलो काउंटी भारत आ रहा है इसके टाइम पे। ठीक है, निकोलो काउंटी कौन था, एक इटालियन ट्रैवलर था। ठीक है जी। देन उसके बाद देवराया सेकंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना गया क्योंकि इसको साक्षात इंद्र का जो है इनकारनेशन माना गया। बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत स्कॉलर था, काफ़ी डेवलपमेंट की इसने अपने एरिया में। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं संगम डायनेस्टी के। तो स्टूडेंट्स अब आप अच्छी तरह से इन पॉइंट्स को देखो। ठीक है, कोई भी आपको डाउट लग रहा है अच्छी तरह से देखो। ठीक है, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आगे देखेंगे नेक्स्ट डायनेस्टी थी सुलभ डायनेस्टी। ठीक है, संगम के बाद सुलभ डायनेस्टी, टाइम पीरियड कितना था 1486 से 1505 तक। ठीक है, सुलभ डायनेस्टी किसने शुरू की थी, सुलभ नरसिम्हन ने। ठीक है, सुलभ नरसिम्हन वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। और स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन कोई आता है तो ये पूछा जाता है कि जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा जो पोर्चुगीज़ ट्रैवलर जो पुर्तगाल से भारत आया था 1498 में, वो किसके टाइम पे आया था। सो वास्को डी गामा केम इंडिया इन द रेन ऑफ इमादी नरसिम्हन। तो इमादी नरसिम्हन सुलभ नरसिम्हन के बाद आया था रूलर। इमादी नरसिम्हन इसके टाइम पे आया था 1498 में। तो क्वेश्चन ये आप पूछा जा सकता है कि जिस समय वास्को डी गामा भारत आया उस समय कौन सी डायनेस्टी जो है साउथ इंडिया में रूल कर रही थी, सुलभ डायनेस्टी। ठीक है, तो वास्को डी गामा जो है किसके टाइम पर आया था, इमादी नरसिम्हन। इमादी उस समय रूल कर रहा था, आप ये कह सकते हो। ठीक है जी। देन नेक्स्ट है जी सुलभ डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1505 से लेके 1570 के बीच में। ठीक है, इनका टाइम पीरियड लंबा रहा है, ये कुछ ही समय के लिए बनते हैं बीच में रूलर। किसने शुरू किया था, वीरा नरसिम्हन ने। जो वीरा नरसिम्हन था किल्ड द इमादी नरसिम्हन ऑफ सुलभ डायनेस्टी। तो जो वीरा नरसिम्हन था उसने इमादी नरसिम्हन की हत्या कर देता है। ठीक है जी, उसने मार दिया था इमादी नरसिम्हन को और ये सुलभ डायनेस्टी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी और इसने अपनी तुगलक डायनेस्टी शुरू की थी। देन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें से कि कौन सा सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। तुगलक डायनेस्टी का फेमस रूलर, ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, आंसर इज़ कृष्ण देवराया। ठीक है, कृष्ण देवराया यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कृष्ण देवराया का टाइम पीरियड है 1509 से लेके 29 तक, 1529 तक। ठीक है, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब कृष्ण देवराया यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्यों है स्टूडेंट्स, बेसिकली कृष्ण देवराया ने अपने टाइम पे बहुत ही बड़े लेवल पर एजुकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, लाइक साउथ इंडिया में इवन कि तेलुगु लिटरेचर इसके टाइम पर बहुत डेवलप हुआ था। ठीक है जी, तो साउथ इंडिया में आपको पता है तमिल, तेलुगु, ठीक है, कन्नड़, अभी जैसे आपने पीछे पढ़ा था कन्नड़ के बारे में। ठीक है, तो अब जो कृष्ण देवराया है ये किस चीज़ पे फोकस करता है, तेलुगु लैंग्वेज पे, तेलुगु लिटरेचर पे। बहुत अच्छा तेलुगु स्कॉलर होता है खुद भी। ठीक है, खुद भी लिखने का शौक़ होता है इसको। पोर्चुगीज़ ट्रैवलर डोमिंगो पेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम में किसी ना किसी पेपर में आया हुआ है। ठीक है जी, पोर्चुगीज़ ट्रैवलर डोमिंगो पेस रोट हाई अबाउट हिम, मतलब कि डोमिंगो पेस जो था ये पुर्तगाली था, पोर्चुगीज़ ट्रैवलर था, भारत आता है, डिटेल में कृष्ण देवराया के बारे में लिखता है। ठीक है जी, कि कृष्ण देवराया कैसा रूलर है, उसका सारा दिनचर्या, वो अपने दरबार में कैसे अपनी लाइक प्रजा को कैसे हैंडल करता है, अपने कोर्ट को कैसे चलाता है। ठीक है, ये सब कुछ। बरबोसा, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक बार पंजाब PCS के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि जो बरबोसा जो ये भी ट्रैवलर था, ठीक है, पोर्चुगीज़ ट्रैवलर, बरबोसा किसके टाइम पे भारत आया था। तो जो बरबोसा है वो किसके टाइम पे, कृष्ण देवराया के टाइम पे भारत आ रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर से आपने ये दो इंपॉर्टेंट ट्रैवलर पढ़ लिए हैं, डोमिंगो पेस एंड बरबोसा किसके टाइम पे आ रहे हैं, कृष्ण देवराया के टाइम पे। ठीक है स्टूडेंट्स, बरबोसा ऑल्सो केम एज अ ट्रैवलर
एंड फिरार लुइस। फिरार लुइस जो था ये एम्बेसडर था पोर्चुगीज़ गवर्नर एल्बी क्रूक का। ठीक है जी, पोर्चुगीज़ गवर्नर एल्बी क्रूक जो था, अब देखो पुर्तगाली जब आते हैं वो अपनी कुछ सेटअप इंडिया में करनी शुरू कर देते हैं। कोस्टल रीजन पे गोवा वाली साइड जो है उन्होंने अपनी सेटअप करनी शुरू कर दी थी। अब जैसे कि पोर्चुगीज़ ने अपने पाँव जमाने इंडिया में शुरू कर दिए, अपना ट्रेड शुरू कर दिया, तो उन्होंने अच्छे रिलेशन बनाने के लिए साउथ इंडियन रूलर्स के साथ अच्छी टाई-अप्स करनी शुरू की। वही टाई-अप्स का नतीजा था कि जो एल्बी क्रूक था ये अपना एम्बेसडर भेजता है कृष्ण देवराया के कोर्ट में, उसका नेम क्या था, फिरारे लुइस। तो फिरारे लुइस जो था ये एक अच्छा एम्बेसडर था। अब एम्बेसडर जो होता था उनका काम क्या होता था बेसिकली स्टूडेंट्स, मान लो किसी गवर्नर ने या किसी राजा ने अपना एम्बेसडर भेजा है, तो अब वो एम्बेसडर उसके दरबार में जाके साल, 6 महीने, 2 साल के टाइम पीरियड के लिए, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर रहेगा, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाएगा, उनको गिफ्ट्स वगैरह देगा या फिर कोई भी उनके साथ कोई ट्रीटी वगैरह, कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट ऐसे साइन करेगा। तो ये एक कुछ ऐसे सिम्टम्स होते थे उस टाइम पे कि ये आप कह सकते हो पॉलिटिकल रिलेशंस बनाने के लिए एक दूसरे अपने एम्बेसडर को भेजा करते थे। ठीक है जी, तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। स्टूडेंट्स देखो अभी मैंने आपको बताया क्यों कृष्ण देव राय इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये कह सकते हो इसने वहाँ पर अपना लिटरेरी वर्क को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे महत्व दिया, और आप ये कह सकते हो कि खुद भी इसने कई सारे डेवलपमेंट किए। ठीक है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, तो वो सब पार्ट था कि गोल्डन एज ऑफ टाइम पीरियड कहा गया कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड को। ठीक है, और कृष्ण देव राय जब आप कह सकते हो साउथ इंडिया में रूलर था उस टाइम पे, ठीक है, तुगलक वंश का जो एक बड़ा रूलर था उस टाइम पे, बाबर जो है वो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाबर ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिस समय कृष्ण देव राय जो है रूलर था, तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी, उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में किसका टाइम चल रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। टफ क्वेश्चन अगर एग्जामिनर के माइंड में उसने डालना है तो ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली बन सकता है एग्ज़ाम में। आंसर आपका होगा बाबर। तो बाबर जो है उस टाइम पे आप ये कह सकते हो कि नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहा था, और साउथ इंडिया में जो तुगलक डायनेस्टी है कृष्ण देव राय रूल कर रहा था। ठीक है, देन उसके बाद कृष्ण देव राय के बाद अच्युत्य राय। ठीक है, अच्युत्य राय जो है ये नेक्स्ट रूलर बनते हैं। अच्युत्य राय का जो टाइम पीरियड है वो 1529 से 42 के बीच में था। ही सक्सीडेड कृष्ण देव राय। अब यहाँ से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कौन सा ट्रैवलर इसके टाइम पर आया था, फिराजो न्यूनीज़। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, फिराजो न्यूनीज़ जो है, न्यूनीज़ किसके टाइम पे भारत आया था, तो न्यूनीज़ जो है वो भारत आया था अच्युत्य राय के टाइम पे। ठीक है जी, नेक्स्ट सदाशिव। जो सदाशिवा था ये लास्ट रूलर होता है इस तुगलक डायनेस्टी का, और सदाशिव जो है इसके टाइम पे कौन सा पोर्चुगीज ट्रैवलर भारत आया था, काइसर फ्रीडरिक। ठीक है, तो ये पोर्चुगीज़ नेम है, काइसर फ्रीडरिक। ये जो है पोर्चुगीज़ ट्रैवलर था, भारत आता है किसके टाइम पे, सदाशिव के टाइम पे। और सदाशिव आखिरी रूलर क्यों था, क्योंकि इसके टाइम पे बैटल ऑफ तल्लीकोटा हुई थी। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बैटल ऑफ तल्लीकोटा कब हुई थी, 1565 में, 1565 में। ठीक है, और जो बैटल ऑफ तल्लीकोटा है इसमें सदाशिव जो है ये हार जाता है। देन उसके बाद जो है तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी, तो जो ये बैटल ऑफ तल्लीकोटा हुई थी बेसिकली एक साइड आप कह सकते हो कि अलाइड फोर्सेस थी, जहाँ पर बीजापुर और एक दो और रूलर्स, गोलकोंडा वगैरह, ये सब रूलर्स जो हैं सदाशिव के खिलाफ वॉर लड़ते हैं, और इस बैटल ऑफ तल्लीकोटा में सदाशिव जो है वो हार जाता है। ठीक है, सदाशिव राय आप कह सकते हो, तो सदाशिव राय जो है वो हार जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स तुगलक डायनेस्टी में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं,
सबसे पहले सुलभ डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वास्को डी गामा आया था जी भारत किसके टाइम पे, इमादी नरसिम्हन के टाइम पे, ठीक है, इसको रिकॉल कर लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देन इमादी नरसिम्हा को किसने मारा था, वीरा नरसिम्हा ने, ठीक है। सुलभ डायनेस्टी ख़त्म करता है और अपनी तुलभ डायनेस्टी शुरू करता है। तुलभ डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर था कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय जो था जी ग्रेटेस्ट रूलर था। अभी मैंने आपको बता दिया कि लिटरेरी वर्क पे बहुत फोकस किया उसने, ठीक है। तमिल लिटरेचर को बहुत, खुद भी इसने काफ़ी कुछ लिखे थे, ठीक है, तमिल लिटरेचर्स में। और इसके टाइम पे जो पोर्चुगीज़ ट्रैवलर डोमिंगो पेस, बरबोसा, ठीक है, ये भारत आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेरारे लुइस जो है पोर्चुगीज़ गवर्नर एल्बी क्रूब का जो है एम्बेसडर था, जो इसके दरबार में आता है, कुछ समय के लिए रुकता है इसके पास, ठीक है। एंड ये कंटेम्प्रेरी था किसका, बाबर का, ठीक है जी। अच्युतराय के टाइम के ऊपर फिरानो न्यूनीस जो है ये भारत आया था, ठीक है जी, पोर्चुगीज़ ट्रैवलर था ये भी। तो ये एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो सदाशिव राय था ये लास्ट रूलर था, ठीक है, तुलभ डायनेस्टी का। इसके टाइम पर बैटल ऑफ तलीकोटा होती है, बैटल ऑफ तलीकोटा में ये हार जाता है। देन उसके बाद तुलभ डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है और अराविदु डायनेस्टी शुरू होती है। सदाशिव राय के टाइम पे कायसर फ्रेडरिक जो है ये एक पोर्चुगीज़ ट्रैवलर, ये भारत आया था, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट्स टेक योर टाइम, इन पॉइंट्स को नोट करो, ध्यान से देखो, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन अराविदूज। सो अराविदू डायनेस्टी जो थी स्टूडेंट्स, इसका टाइम पीरियड कितना था, 1570 से लेके 1650 तक, 1650 तक टाइम रहता है। जो अराविदूज डायनेस्टी थी स्टूडेंट्स, ये फाउंड की थी किसने, तिरुमलाज ब्रदर ऑफ रामराया। तो तिरुमला ने ये जो है ये डायनेस्टी फाउंड की थी। कौन था वो, रामराया का ब्रदर होता है, ठीक है जी। शिफ्टेड द कैपिटल टू पेनुगोडो, डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 3 लिंग्विस्टिक सेक्शन। मतलब कि सबसे पहला काम क्या करता है, ये अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है, कहाँ पर, पेनुगोंडा। पेनुगोंडा स्टूडेंट्स प्लेस का नेम है, ठीक है, साउथ इंडिया में, वहाँ पर शिफ्ट करता है। देन उसके बाद एम्पायर को 3 लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पे डिवाइड कर देता है। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे तेलुगु बोलने वाले अलग हो गए, कन्नड़ बोलने वाले अलग हो गए, मलयालम बोलने वाले इस रीजन के लोग हो गए। तो इस तरीके से इसने अपने एम्पायर को लिंग्विस्टिक सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था, ताकि किसी भी चीज़ को लेके आपस में लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो या कोई प्रॉब्लम ना आए एडमिनिस्ट्रेशन करने में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे हम डिस्कस करते हैं विजयनगर आर्किटेक्चर के बारे में। तो जो विजयनगर एम्पायर का जो आर्किटेक्ट था वो बहुत फेमस था, स्पेशली उनका टेम्पल आर्किटेक्ट जो विट्ठल स्वामी और हज़ारा टेम्पल है हम्पी में, ठीक है स्टूडेंट्स। हम्पी इट्स अ नेम ऑफ प्लेस, जगह का नाम है, आप सर्च कर सकते हो। वहाँ का रथ टेम्पल बहुत फेमस है, ठीक है, हम्पी का। विट्ठल स्वामी टेम्पल बहुत फेमस है, हज़ारा टेम्पल बहुत फेमस है। तो मतलब ये उस टाइम पे विजयनगर किंगडम ने जब ये टेम्पल्स बनवाए थे तो ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। और एक अंबरनाथ बहुत फेमस टेम्पल है, ठीक है, कहाँ पर, कांचीपुरम में, ठीक है। पार्वती टेम्पल एट चिदम्बरम। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उस टाइम के, जो एक बहुत बड़ी एग्जांपल हैं कि मतलब कि वो लोग बहुत बड़े लेवल पर लाइक उनका आर्किटेक्ट का काम, जैसे हमने डैम्स वगैरह पढ़े तो वहाँ से भी हमें रिफ्लेक्ट होता है कि बहुत बड़े लेवल पे उनकी इंजीनियरिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है जी। तो अच्छे टेम्पल आर्किटेक्ट हमको एग्जाम्पल के तौर पे पता चलते हैं, ठीक है जी। और कुछ ऐसे टेम्पल मिलते हैं जहाँ पर कि रामायण और महाभारत की जो स्टोरीज़ हैं, जो आप कह सकते हो इंस्क्रिप्शंस हैं, वो टेम्पल के वॉल्स पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमें एग्जाम्पल पता चलता है कि उस टाइम पे साउथ इंडिया में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट था, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट सोसाइटी। समाज में उस टाइम पे वुमेंस को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो आज़ादी थी। वुमेंस को मेल के बराबर हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने की आज़ादी थी। इवन उस टाइम पे सोसाइटी में वुमेंस जो थी वो बराबर वॉर्स में भी जा सकती थी लड़ने के लिए। इतनी ज़्यादा आज़ादी मतलब कि उस टाइम पर दे रखी थी, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं थे ऐसे जो हम मॉडर्न टाइम पे पढ़ते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में स्टूडेंट्स कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, ये आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। हाँ जी,
तो वुमेंस की इमेज सोसाइटी में बहुत अच्छी थी, ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट ट्रेड की अगर बात करें स्टूडेंट्स, विजयनगर एम्पायर का ट्रेड जो है वो यूरोपियन नेशंस तक था, ठीक है, बहुत अच्छा ट्रेड था। वो हमें कैसे पता चलता है, इतने सारे ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं, ठीक है, न्यूनीज़ आता है, बरबोसा आता है, ठीक है, डिफरेंट रूलर्स के टाइम पे, निकोलो काउंटी आया था, हमने पढ़ा था इटालियन ट्रैवलर। तो ये जो ट्रैवलर्स आते हैं, इन ट्रैवलर्स से हमको पता चलता है कि उस टाइम पे ट्रेड बहुत अच्छा था, ठीक है, सीधा डायरेक्ट ट्रेड था यूरोप के साथ, ठीक है, साउथ इंडिया का। तो ट्रेड, और स्पेशल पॉइंट है क्वाइंस, गोल्ड क्वाइन उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर ने शुरू किए थे। उन गोल्ड क्वाइंस को पगोडा या वरहाज कहा जाता था। स्टूडेंट्स, वरहा मीन्स विष्णु भगवान का अवतार माना जाता था, ठीक है। क्वाइंस पे वरहा की ऐसे चित्र बना हुआ है, दे आर द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, तो उससे हमें ये पता चलता है। और गोल्ड क्वाइंस को पगोडाज भी कहा जाता था। कंफ्यूज मत होना, एक साउथ इंडिया में टेम्पल है, उसको ब्लैक पगोडा कहते हैं, ठीक है, सन टेम्पल उड़ीसा में है। ब्लैक पगोडा इज़ अ नेम ऑफ टेम्पल, और सिर्फ पगोडाज कहा जाता था गोल्ड कॉइन्स को, ठीक है। तो ये साउथ इंडियन लैंग्वेज है, आप समझ सकते हो, ठीक है, तेलुगु टाइप की लैंग्वेज है। तो पगोडा का मतलब क्या होता है, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि पकोड़ा तो नहीं है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है अयाग्र सिस्टम। स्टूडेंट्स, अयाग्र सिस्टम मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है कन्नड़ या तेलुगु लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। अयाग्र सिस्टम मीन्स दे हैव मेंटेन देयर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है इन्होंने करके रखा हुआ था, जिसके कारण कि इन्होंने प्रॉपर जो विलेजेस हैं, विलेजेस में प्रॉपर विलेज के हेडमैन हुआ करते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और कोई विलेज में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए उसके लिए हर चीज़ का बंदोबस्त करके रखते थे। हर चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हर एक चीज़ को डेवलप करके रखा हुआ था साउथ इंडिया में, ठीक है जी। इवन उस टाइम पे साउथ इंडिया में आप ये कह सकते हो कि उनकी प्रॉपर अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है। मतलब कि लोअर लेवल पे कैसे डिस्ट्रिक्ट में, कैसे विलेज में जो है डेवलपमेंट करना है, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे अपनी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, पंचायती राज सिस्टम है, तो उस टाइम पर भी बहुत अच्छा ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेशन कुछ रहा होगा साउथ इंडिया में, ठीक है। तो अयाग्रा सिस्टम जो था उनका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको विजयनगर किंगडम के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं स्टूडेंट्स, वो सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसी ना किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए। एज इट इज़ ट्रैवलर्स तो आप मिस ही नहीं कर सकते, ट्रैवलर्स को आप बार बार पढ़ो कि किसके टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आ रहा है, ठीक है। और इस वीडियो को बार बार देखो, जो भी कोई डाउट लग रहा है आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की PDF फाइल मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। सो नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन। थैंक यू।